हेलो हेलो, क्या हाँ हुआ अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। बोलो सर। वालेकुम अस्सलाम मनी तबालुदा जी, बताइए साजिद भाई। हाँ जी। अरे मेरे भाई क्यों भाग लिए थे भाई? भाग लिए थे भाई, नमाज का टाइम हो गया तो जा रहे थे। क्या कोई मेरे भाई कोई खास काम? अच्छा अच्छा अच्छा, नमाज का टाइम हो गया था। चल ठीक है, बताइए, नमाज अभी पढ़ के आइए फिर। 10 मिनट बाकी है, कोई बात करनी हो तो बताइए। हाँ तो बात करिए ना। वो लोग भी किधर गए भाई? उनको भी लाइन पे लो ना। कौन लोग? अरे जो अभी तुम्हारे साथ तो कुत्ते थे वो लोग। अरे भाई वो तो हमारे पास खैरियत के लिए फोन किए थे, बीच में आपका फोन आ गया तो हमने उठा लिया। अरे ये बात है। हाँ तो इन लोग को साथ में लेकर बात करेंगे तो फिर कुछ अभी लो और बात करो ना। तो आप बात कराइए ना, किससे बात करवा रहे थे? अब्दुल खालिद से, उसी से बात करा दीजिए। हाँ भाई, अपनी खाली जेब में उन्हीं को भी ले लिया था लेकर से वो अभी ले लो जितनों को लेना है ले लो भाई, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस प्यार से बात होनी चाहिए बस। हाँ तो क्या है, आप बात कर लीजिए। हाँ, अब्दुल खालिद को लाइन पे ले लो और अपना फोन कर देना म्यूट, क्योंकि मशीन की आवाज आ रही है ना। हाँ हेलो, बोलो। हेलो, हाँ अब्दुल खालिद साहब, सब खैरियत से? हाँ अरे भाई सब खैरियत से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रहमत करम, अल्लाह के रसूल रहमान। सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला का करम है, ना अल्लाह के नबी का, ना औलिया का, ना पीर बाबा का, नहीं, सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला का। अरे तुम्हारे ऊपर इब्लीस का करम है तो। अरे भैया हमारे ऊपर सिर्फ अल्लाह का करम है ना। साहबा हमारे हर हाल में कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। सबका अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल का और सबका करम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सबका करम है। यानी कि जो ये सादिक मेरे भाई टीटीएस हैं जो आपके साथ हैं, उनका भी आपके ऊपर करम है। अरे सुन ना, अब ये पहले तो बता। चल मैं आइए आज इसी पे बात कर लेते हैं, करम किसका है, ठीक है? ताकि कम से कम एक तो इस्लाह आपकी हो जाए। जो आप बार बार बोलते हो अल्लाह का करम है, अल्लाह के रसूल का करम है और पीर बाबाओं का, बुजुर्गों का करम है, ये सब शिर्क है मेरे भाई। भेजा हूँ तेरा, मैं जो भेजा हूँ तेरे वास्ते वसीला के लिए, वो सनाउल्लाह अमृत सरी का और इस्माइल बहलवी का, उससे फतवा तो क्यों नहीं लगाया? मैं लिख के भी दे दिया कि अब दम है तो लगा इससे फतवा, नहीं तो लगाता फिर इसका फतवा। अरे भाई हम कुरान हदीस को पढ़ने वाले आदमी हैं, हमें मेरे भाई फतवों से क्या लेना देना? अबे तो मुशरिक किसको बोलते हैं? बोल ना, मुशरिक किसको बोलते हैं? मुशरिक बोलते हैं बरेलवी को, जो मेरे भाई शिर्क करता है। अच्छा तो जामी बरेलियों को मुशरिक बोल सकता और अपने इनको पीर को नहीं बोल सकता, अपने आलिम के लिए। हमारा कोई पीर बाबा ही नहीं है भैया, हमारे जो पीर हैं वो हैं इमाम अल बुखारी रहीमुल्लाह। उनके ऊपर किसी की दम है फतवा लगाने की? मेरा बुजुर्ग इस्माइल बहलवी सनाउल्लाह अमृत, हमारे बुजुर्ग हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह, जिनको आप लोग ने चोरी करके गौसे आजम का नाम दे दिया है। अच्छा तो इनका मुकल्लिद कब से हो गया? अभी तो बोल रहा मैं किसी का मुकल्लिद नहीं हूँ, कब से होगा उनका? अजीब आदमी हो। अभी अजीब मतलब कहीं पे भी मुकल्लिद बना दोगे, कहीं पे भी मेरे भाई बिदती बना दोगे, कहीं पे मेरे भाई काफिर बना दोगे, कहीं पे भी मेरे भाई गुस्ताख बना दोगे। ये माना क्या है भाई? क्या फरमाता है अब्दुल खालिद भाई, हम तो आपको कितनी बार मेरे भाई समझा चुके हैं प्यार से। किसी एक टॉपिक पे उन्वान पहले मेरे भाई बता दिया कीजिए, उस पर बात क्या कीजिए। वसीले पे आपको बात करनी है, वसीले पे कोई मेरे भाई बरेलवी हमसे बात कर सकता है किसी में दम? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे समझने की आपने मेरा रब तबारक व तआला मुझे दिया है समझ। चलिए बताइए जो चलिए ठीक है, आज का टॉपिक है मेरे भाई वसीला, ठीक? मंजूर है? क्या आज का टॉपिक है, उन्वान है वसीला। हाँ ठीक, तो अब इस टॉपिक से ना मैं भागूंगा ना मैं आपको भागने दूंगा, ठीक? 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट हम बोलेंगे, बहुत ही प्यार से बात होगी, कोई मेरे भैया लपड़ झपड़ की बात नहीं होगी, ठीक है? जिन लोग को तो लाइन पे लिया था लेना, लाइन पे सबको ले, तब मैं बात करूंगा तेरे से। जिन लोग को लाइन पे लिया था सबको ले। अबे लाइन पे मैंने तो ना लिया था, उनसे तो मेरी पहले से बात हो रही थी, बीच में बरेलवी का फोन आ गया तो मैंने उठा लिया, वेटिंग आ रही थी। लाइन पे ले। अरे तू मेरे से बात कर भाई, तुमसे उनसे कहाँ बात करेगा? पहले लाइन पे ले। अरे पहले
चलो अच्छा भाई, हम फोन काट दें, ऐसे भी नमाज का टाइम हो रहा है, ज्यादा देर में बात कर नहीं पाऊंगा। फोन कर, मैं बता रहा हूँ, मेरा नंबर कितनी जगह तुमको बांट दिया व्हाट्सएप पे, यहाँ पे मैं जो पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो भाई सवाल का जवाब दे तो रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं वसीले आज का टॉपिक है, उन्वान है वसीला, आज उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर दिया, ओमन ने नंबर दिया, वो भी बेचारा नहीं फोन उठा रहा है, वो भी अरे देखिए, आप ऐसे जाहिलों का कोई फोन नहीं उठाएगा, ये तो हमारा एहसान है जो हम आप लोगों का फोन भी उठा लेते हैं। अपना आलिम बता ना, कितना बड़ा आलिम है वो बता ना पहले। भाई हम कितने बड़े आलिम हैं, ये तो मेरे भाई बरेलवी लोग से पूछिए ना, जो दिन भर में आला हजरत से ज्यादा अफ्फू खान का नाम लेते हैं। बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ तेरे पास इल्म कितना, मैं तो जानता हूँ। तो भाई सोचिए, जिसके पास इल्म नहीं है उसका भी मेरे भाई 24 घंटे में आप लोग आला हजरत से ज्यादा नाम लेते हैं। अफ्फू खान, अफ्फू खान, अफ्फू खान, 24 घंटा अफ्फू खान। ऐसा तो नहीं नींद में भी, ख्वाब में भी अफ्फू खान आपको याद आता है? सुन, तू कितने बरेलियों का नाम लेता, लगता है तो बरेलियों का मुसल्लिद हो गया, इसलिए सब बरेलियों के पास फोन। अरे भैया, हम तो हजारों का नाम लेते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो हम तो हजारों कुत्तों का नाम लेते हैं। क्यों तेरी पड़ती है, वो तो बोले थे कि कबूलियत हो जाए। चलिए भाई, मेरे भाई 5 मिनट का टाइम है, वसीले के ऊपर बात करनी है कि नहीं करनी है? अगर दम हो तो बात कीजिए, वरना फोन काट के भाग जाइए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई 5 साल से कह रहा हूँ कि कोई बरेलवी ने अपनी अम्मी जान का दूध नहीं पिया है जो मुझसे मेरे भाई वसीले पर उसूल की रोशनी में बात कर ले। कितनी दलीलें दे दिया, तुम मानेगा? किसी ने मना? अरे देखिए, ये कॉपी पेश वाले नहीं, सामने एकदम लाइन पे, एकदम लाइव बात कीजिए हमसे। चलिए बताइए, वसीले की तारीफ बताइए। मैं कर रहा हूँ। हाँ बता, वसीले की तारीफ बताइए। वसीला नजायज। अरे भाई, वसीला आज का उन्वान है, वसीले की तारीफ बताइए। तेरा आलिम जो इस्माइल दहलवी ने बता रहा हूँ अभी, इस्माइल दहलवी। अरे भाई, आलिमों को छोड़िए, आपके नजदीक मेरे भाई क्या वसीला है? मैं क्या बता रहा हूँ सुन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी भाई, एक बरेलवी से बात हो रही है, होल्ड कीजिएगा। हेलो। हाँ भाई। हाँ बताइए। अभी भी हैं क्या कॉन्फ्रेंस पे? हाँ भाई, कौन बोल रहा है? जो अभी जिन्होंने फोन किया है वो कौन बोल रहे हैं? इफ्तिखार भाई बोल रहा हूँ, अभी बात कर रहे थे ना। अच्छा, इफ्तिखार भाई, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी दूसरे नंबर है मेरा ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो थोड़ा बिजी रहता है, इससे ज्यादा लेट तक उस पर बात नहीं करता। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे यही एक बरेलवी भाई का फोन है, उनसे कह रहे हैं कि दम हो तो मेरे भाई बात करो वसीले पे। वसीले की तारीफ ही नहीं बता पा रहे इतनी देर से। अच्छा। अरे अब्दुल खालिद अल्लामा साहब कहाँ गए? हाँ बोलिए यार, तुम बात कर रहे थे, बोलिए। वसीले की तारीफ मेरे भाई बता दीजिए। मुझे बताइए। और नाम, और अगर भाई वो अगर आपको ना आती हो तो हमसे आप मेरे भाई बता दीजिएगा, शर्माइएगा ना, हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे वसीला क्या होता है। मैं बता रहा हूँ, आपके अहले हदीस के उलमा इस्माइल दहलवी अपनी किताब सिराते मुस्तकीम सफा नंबर 215। आपला कॉल होल्डवर ठेवलेला आहे, कृपया लाइनवर रहा। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। Your call is on hold. Please stay online or call back later. हेलो अब्दुल खालिद भाई, आपला कॉल होल्डवर ठेवलेला आहे, कृपया लाइनवर रहा। बताइए। आपका कॉल होल्ड पर। आगे होल्ड पे ले लेते हैं। वसीले की तारीफ बताइए, वसीले की तारीफ। आप बता दीजिए वसीले की तारीफ। चलिए भाई, आपको सिखा देते हैं। देखिए, जो मेरे भाई जो वसीला होता है उसका लुग़वी माना होता है जरिया, ठीक। और इसका इस्तिलाही जो मेरे भाई तारीफ होती है वो ये होती है कि अल्लाह सुब्हानो ताला का भाई कुर्ब हासिल करना, यानी कि अल्लाह की नजदीकी हासिल करना, उसको मेरे भाई इस्लाम की इस्तिलाह में बोलते हैं वसीला। और एक तीसरे टाइप का मेरे भाई वसीला होता है
جو میرے بھائی جنت کا ایک ایریا ہے، مقام ہے، اس کا نام بھی ہے میرے بھائی وسیلہ. تو یہ میرے بھائی 3 وسیلے میرے بھائی آپ کو قرآن حدیث میں آپ کو ملیں گے. پہلا وسیلہ جو میرے بھائی ذریعہ کے معنی میں ہے، دوسرا وسیلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اور تیسرا وسیلہ جو میرے بھائی جنت کا ایک میرے بھائی ایریا ہے، مقام ہے، جو ہم لوگ اللہ کے نبی کے لیے دعا میں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اذان کے بعد. اب یہ 3 میرے بھائی وسیلے ہیں. اب اہل حدیثوں کے وہاں جو میرے بھائی دعا میں وسیلہ لینا، یہ میرے بھائی فرض ہے، فرض. اب یہ کون سا وسیلہ فرض ہے؟ یہ جائز وسیلہ ہے. اور یہ جائز وسیلہ کون سا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. نیٹورک کے ذریعے نیٹورک میں آ کے بات کریے بھائی، نیٹورک میں آ کے بات. ہاں کو بھائی جی ہمارے گیاسو الدین بھائی ہیں، یہ ابھی بہار میں ہیں. اچھا اچھا. یہ لگتے ہیں ابھی فنکشن. اچھا ایک منٹ. ان کی بھی تاریخ ذرا. ارے عبدالخالق بھائی آپ سے انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. جی بتائیے بھائی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بتائیے. میرا کہنا یہ ہے نا، کر لیں آپ لوگ بھی ہے نا. جی آپ کون بول رہے ہیں شیخ؟ ہم گیاس الدین بول رہے ہیں. جی بتائیے. جی بولیے. ہاں بول رہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ فاتحہ کرنا غلط کیسے ہے؟ جیسے فاتحہ دینا ہے کسی چیز، جیسے ہم پڑھ کے فاتحہ دے رہے تو غلط کیسے ہے بھائی؟ یہ بدعت ہے نا. بدعت کیسے ہو گیا بتائیے نا کو. بھائی بدعت یہ ہو گیا جو فاتحہ خوانی آپ کر رہے ہیں. فاتحہ دیکھیے، فاتحہ سے مانا اگر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ میرے بھائی اب نماز میں پڑھیے، اکیلے پڑھیے، امام کے پیچھے پڑھیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیے، سوتے جاگتے پڑھیے، الحمدللہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر فاتحہ میرے بھائی اس کو ایک پیکج بنا کے کہ چاروں کل پڑھنا، اول آخر اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجنا، یہ کرنا وہ کرنا، اور فاتحہ دینا لگانا، یہ میرے بھائی بدعت ہے. اور دین میں ہر وہ نیا کام جس کی اصل اور بنیاد موجود نہ ہو، وہ میرے کام مطلب جو وہ کام ہوتا ہے بدعت ہوتا ہے. اور ہر بدعت میرے بھائی گمراہی ہوتی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوتی ہے. ہاں وہ تو ہے بھائی، گمراہی میں جائیں گے تو بھائی جہنم تو ملے گا ہی. مگر بدعت سے مطلب ہم کو یہ سمجھتے، ابھی قربانی بھی تو ہوتا ہے نا، قربانی بھی تو آدمی کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں پھر؟ غیر اللہ کے نام سے تو بھی قربانی کرتے ہیں بھائی. قربانی تو ابراہیم علیہ السلام کی میرے بھائی، جو آپ کی جو میرے بھائی قربانی تھی، ٹھیک ہے، جذبہ تھا کہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے بیٹے کی میرے بھائی گردن پہ چھری، میرے بھائی جو چھری تھی اس کو رکھ دیا تھا، تو اس کی میرے بھائی ہم لوگ اس کے لیے مناتے ہیں یادگار میں. اور میرے بھائی قربانی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے نا. وہ کوئی میرے بھائی یہ غوث اعظم کے لیے، پیرانے پیر کے لیے، غریب نواز کے لیے تھوڑی نہ ہوتی ہے. نہیں، غریب نواز کے لیے جیسے اپن جیسے گھر کے جیسے ماں باپ کو اگر جیسے کو ثواب پہنچانا ہے تو اس چیز میں مطلب فاتحہ پڑھ کے ہم ثواب نہیں پہنچا سکتے کیا؟ نہیں، پہلے قربانی پہ آپ آئیے. جو آپ نے قربانی پہ میرے بھائی اتنا بڑا جھوٹ بول دیا ہے کہ قربانی ہم مطلب کسی اور کے لیے بھائی ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہم لوگ نہیں کرتے قربانی. ہاں وہ تو اپنے لیے کرتے ہیں نا، اللہ کے لیے کرتے ہیں نا. اللہ کے لیے کرتے ہیں مگر وہ اپنے نام سے کرتے ہیں نا، اللہ کے نام سے کیجیے اس کو. ارے اپنے نام سے کہنے کا مطلب کیا ہے سمجھے آپ؟ جب میرے بھائی قربانی کی آپ دعا پڑھتے ہوں گے بسم اللہ واللہ اکبر، تو اس میں میرے بھائی جو دعا ہے، اس میں دعا میں آدمی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہماری طرف سے تیرے لیے، یعنی کہ جیسے میں افو خان ہوں، میں اگر اپنا جانور لاؤں گا تو میں یہ میرے بھائی دعا میں پڑھوں گا کہ اے اللہ افو خان کی طرف سے تیرے لیے. یہ نہیں کہ افو خان کے نام سے میرے لیے، میں اپنے لیے تھوڑی نہ کر رہا ہوں، ہماری طرف سے اللہ کے لیے. نہیں جیسے تو اکیلی تو ایسے ہی ہم لوگ کرتے فاتحہ کرتے ہیں، سارے ثواب کو ہم لوگ پہنچاتے ہیں. دیکھیے یہ اصال ثواب نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ پڑھیں گے بخاری کی حدیث، ٹھیک ہے میرے بھائی، اور جو یہ ترمذی میں آتی ہے، یہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے، تو اس کے سارے اعمال میرے بھائی بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے نیک اولاد، دوسرا ہے صدقہ جاریہ، اور تیسرا ہے نافع علم. یعنی کہ آپ کی جو نیک اولاد ہے
वो जो भी नेक काम करेगी उसका सवाब उसके माँ बाप को ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। दूसरा है सदका जारिया, ऐसा सदका जो उसने अपनी जिंदगी में किया था, जो उसके जाने के बाद भी भाई वो जारी है, तो ऐसा सदका उसके लिए मेरे भाई इसाले सवाब है। और तीसरा है नाफे इल्म, ऐसा इल्म जो वो छोड़ के गया है जिससे मेरे भाई उसके जाने के बाद लोग फायदा उठा रहे हैं। इन 3 चीजों का सवाब खाली पहुंचता है मैयत को, और इसको कहते हैं इसाले सवाब। इसाल का मानना होता है पहुंचाना, ठीक है, ट्रांसफर करना। तो इसाले सवाब ये 3 है। अब ये फातिया करना, कुरान खानी करना और मैयत के नाम से सब कुछ मेरे भाई कुछ ना कुछ मेरे भाई करते रहना, तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, 11वीं, 12वीं, ये सब मेरे भाई इसाले सवाब है ही नहीं। जो दीन में आया आप उसको मानेंगे ना, या अपनी अकल से मेरे भाई इसाले सवाब इजाद कर देंगे? नहीं, कई सहाबा लोग भी तो किए हैं ना, अपने वालिदैन को दुआ मांगे है ना, वालिदैन के लिए दुआ मांगे हैं, जैसे दुआ मांगिए, मग़फ़िरत की दुआ अलग होती है और फातिया देना अलग होती है। आप मेरे भाई कहाँ का सर कहाँ की टांग जोड़ रहे हैं? देखिए, हक और बातिल को एक साथ आप ना मिलाइए भाई। हक और बातिल को खलत मलत अगर आप करेंगे तो अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। नहीं तो हम हर बातिल नहीं बोल रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारा कुआं खोदवा दिए, उसमें जैसे उसका नाम अपने अम्मी के नाम, किसी के नाम जैसे देखे उसके ऊपर बोर्ड लगा दिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, आपने क्या कहा, अपनी अम्मी के नाम, यानी कि नेक औलाद अगर अपने माँ बाप के लिए कोई भी नेकी का काम करती है उसका सवाब उसको मिलता है। तो हम कह रहे हैं ना, अगर आपकी मेरे भाई माँ बाप का इंतकाल हो जाए, आप मेरे भाई नमाज पढ़ोगे, आपके माँ बाप को नेकी मिलेगी। आप मेरे भाई कुरान पढ़ोगे, आपके माँ बाप को नेकी पड़ेगी। लेकिन किसी का भी इंतकाल हो जाए और आप फातिया करने बैठ जाओगे, तीसरे दिन तीजे की फातिया, ठीक है, 10वें दिन 10वें की फातिया, 40 दिन बाद 40वें की फातिया, सालाना बार सालाना फातिया, ये फातिया करने से सारे सवाब मेरे भाई कहीं नहीं पहुंचता है। ये दीन में एक मेरे भाई बिदत है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदतिन जलाला, तमाम बिदतें मेरे भाई गुमराही हैं। तो इसलिए फातिया देना मेरे भाई बंद कर दीजिए। फातिया देने से कोई फायदा नहीं है। नमाज पढ़िए, मग़फ़िरत की दुआ कीजिए मैयत के लिए, ठीक है। हेलो हेलो ग्यासुद्दीन जी, ग्यासुद्दीन किधर हो? कहाँ चले गए? लगता है रास्ते में है और कहीं जा रहा है। ग्यासु बोल नहीं रहे भाई, कल तो नहीं आए। अरे भाई, आज सुबह से मेरे भाई करीब हो गया, अभी 25-26 मेरे भाई जो हनफी मुकल्लिद हैं बेचारे भाग चुके हैं। आज पता नहीं क्या, ये जुमे वाला दिन मेरा हमेशा ऐसे ही रहता है। जुमे वाले दिन मतलब भाई इतने फोन आते हैं, और मेरे पास भी भाई आराम से भाई टाइम होता है। कॉन्फ्रेंस करता हूँ। आपला कॉल होल्डवर ठेवलेला आहे। हेलो, कॉल हेलो, हेलो भाई, अप्पू भाई। जी जी जी, भाई नेटवर्क में आके बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो जी बताइए। हाँ, तो बोल रहे हैं जी कि वो बिदत मतलब कहीं लिखा होगा कि भाई फातिया देना बिदत है? हाँ, लिखा है ना मेरे भाई। हम लोग जो भी बात कहते हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम भाई वो दलाइल के साथ कहते हैं। ये हवा में बात करना आदत नहीं है हुआ भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन में हर नया काम जो इजाद होता है वो बिदत है, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही का जो मेरे भाई एरिया है, ठिकाना है, मंजिल है, वो है जहन्नम। ये हदीस आती है सुनन नसाई में, हदीस नंबर 1579। आप इसको जाके खोल के मेरे भाई पढ़ लीजिए, ठीक है। उसमें मेरे भाई लिखा हुआ है, दीन में कोई भी नई चीज इजाद करता है वो मेरे भाई बिदत होती है, और कुल्लु बिदतिन जलाला के तहत तमाम बिदतें मेरे भाई गुमराही हैं। तो ये फातिया देना, फातिया लगाना, ये मेरे भाई दीन में एक नया काम है। किसी सहाबा ने कभी मेरे भैया खाना सामने रख के फातिया नहीं दी, मैयत के इंतकाल पे फातिया नहीं दी, नया कारोबार स्टार्ट हो रहा है तो फातिया नहीं दी,
कोई की शादी हो रही है तो फातिया नहीं दी, कोई की दावत हो रही है तो फातिया नहीं दी। फातिया देना एक बिदअत है। हाँ चल हाँ, अपनी नया थोड़ी है ये, बच तो आज से कोई फातिया हो रहा है। अरे आज से हो चाहे सैकड़ों साल से, वो दिन थोड़ी ना बन जाएगा। नहीं आप लोग की आज मना कर रहे हैं ना कि भाई ये मना है, पहले भी तो अरे अल्लाह के नबी ने तो मेरे भाई अपनी जिंदगी में मना कर दिया था ना। अब नबी की बात अगर कोई नहीं मान रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। नहीं ये हमारे साथ फातिया अगर चीज सब बंद करना चाहिए ना, कुर्बानी चीज सब बंद कीजिए, किसी को कुआं। अरे कुर्बानी को बिदअत कौन कह रहा है मेरे भाई, कुर्बानी को तो बरेलवी देवबंदी कोई बिदअत नहीं कह रहा है। नहीं कुर्बानी जब मान रहे हैं तो फिर फातिया कीजिए आप। अरे मेरे भाई कुर्बानी जो मेरे भाई जायज है उसको मेरे भाई आप फातिया से मेरे भाई साबित कर रहे हैं। अपू भाई एक सेकंड रुकिए ना आप। हाँ मेरा कहना यह है कि अभी एक रकात में 2 सजदे होते हैं, 3 सजदे हम कर लेंगे तो क्या बुराई है इसमें, 3 सजदे कर लेना। हाँ सही बात है, ये भी अच्छा काम है भाई, अल्लाह को एक और सजदा हो जाएगा, लेकिन ये हम नहीं कर सकते ना। हाँ और कलमा जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म होती है, जो अजान होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म होती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कर देना। अच्छा ही आदमी का तो नाम ले रहे हैं, इसमें भाई क्या है। हाँ तो एकदम सही है, देखने में तो मेरे भाई अच्छा लग रहा है, लेकिन है तो मेरे भाई नया काम इजाद हो जाएगा ना। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, फातिया अगर फातिया आपको पढ़ने का शौक है तो सूरह फातिया पढ़िए, जहाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल अजान हदीस नंबर 756, और उसकी नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिया ना पढ़े। तो नमाज में तो इमाम के पीछे कोई सूरह फातिया नहीं पढ़ता, लेकिन फातिया देना, फातिया लगाना, फातिया 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 वहाँ फातिया होगी, लेकिन मेरे भाई जहाँ फातिया पढ़ना है वहाँ फातिया पढ़ते नहीं है। तो ये जहाँ करना है वहाँ करते नहीं, जहाँ नहीं करना है वहाँ करते हैं। तो ये मतलब गोया हो गया कि हम अपने बाप दादा के दीन पे चलेंगे, आसमानी दीन को छोड़ देंगे। तो आसमानी दीन को ना छोड़िए, बाप दादाओं के दीन को छोड़िए। मरने के बाद अगर आखिरत में अल्लाह सुब्हानो तआला आपसे पूछ लेगा, जो तुम ये फातिया दे के आए हो, ये मेरे नबी ने फातिया देने को कब कहा, मेरे सहाबा ने फातिया कब दी, तो आप क्या जवाब देंगे। हेलो हाँ अपू भाई, मेरा ये कहना है कि ये एजाज कहाँ से हो गया अपू भाई, ये पहली बार कहाँ से शुरू हुआ ये देना है सर। देखिए फातिया ये सब जो स्टार्टिंग है ना, ये जो मेरे भाई जो सूफी लोग थे ना, सूफी लोग, सूफी लोगों ने मेरे भाई दीन में नई नई मेरे भाई जो बिदअतें थी उसको इजाद कर दी, और सूफियों का जो मेरे भाई तरीकाकार है वो है रूहानियत। वो उनके अंदर बस अल्लाह का जिक्र, अल्लाह से इश्क, अल्लाह से लौ। तो ये सब जो मेरे भाई सूफी लोग थे, ये क्या करते थे, जब खाना सामने रखते थे, अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है बुखारी की, वो ये आती है कि अल्लाह के नबी खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोते और खाना खाने से पहले पढ़ते बिस्मिल्लाह। और अगर खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो बीच में अगर मेरे भाई याद आए तो हमको इतना करना है, ठीक है, बिस्मिल्लाह ही अव्वलु व आखिरु। ये चीजें मेरे भाई साबित हैं। लेकिन सूफी लोग क्या करते थे, वो लोग खाना सामने रखते थे तो मार उसमें फातिया देते थे, और अपने जो औलिया पीर बाबा थे उनको मतलब भाई बख्शते थे कि हम फातिया दे रहे हैं, ये फातिया करने का सवाब हमारे जो औलिया अल्लाह है, पीर बाबा है, इनको पहुंच जाए। तो वहां से ये फातिया खानी स्टार्ट हुई, जो मेरे भाई धीरे धीरे मेरे भाई जो सुन्नियत थी तो मेरे भाई सुन्नियत में राइज हो गई। अच्छा ये जो सूफी लोग हैं जो भाई हर जुमेरात को मेरे वहाँ भी फातिया होती थी। आज से मेरे भाई 12-15 साल पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे वहाँ जुमेरात को, ठीक है, मगरिब के टाइम अगरबत्ती मेरे भाई जला के फातिया मेरे भाई दी जाती थी। कुछ भी आ गया, मीठा बन गया, जर्दा बन गया, हलवा बन गया, बालूशाही बन गई, उसमें फातिया हमारे वहाँ होती थी। और उसको हम लोग मेरे भाई आराम से मेरे भाई खाते थे, सोचते थे हाँ कि अल्लाह ताला का भाई ये तबर्रुक के प्रसाद है। लेकिन बाद में पता चला ये तो मेरे भाई फातिया देना बिदअत है, इसका कोई सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी ने कभी नहीं कहा कि हाँ वो जुमेरात को खास फातिया करो, मगरिब के बाद अगरबत्ती जलाओ, खुशबू लगाओ। अरे जुमेरात को छोड़ो, जिंदगी में कभी अल्लाह के नबी ने फातिया नहीं दी है, जिंदगी में। नहीं तो सूरह फातिहा से कैसे होता है? सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना। अरे भाई देखिए, जो अल्लाह सुब्हानो तआला का जो कलाम है, कुरान है, वो मेरे भाई जिसके ऊपर नाजिल हुआ, उससे बेहतर हम लोग मेरे भाई नहीं समझ सकते कि कैसे पढ़ना है, कहाँ क्या पढ़ना है।
हाँ तो नहीं, जैसे फातिहा जैसे देते हैं तो उसमें भी कुरान शरीफ की आयत दे के अपन मरहुमान को, जो मतलब मरहूम है, उसके इसाले सवाब पहुँचाते हैं। बस उसमें ये जरूरी थोड़ी मीठा चीज। कुरान का सवाब मैयत को नहीं पहुंचता है, ये मेरे भाई मुर्दों के लिए नहीं आई, ये जिंदों के लिए आई है। मुर्दों को नहीं इंसान पहुंचता। जब मेरे भाई जिंदा इस दुनिया में है तो खुद ही उसको कुरान पढ़ना था, खुद ही उसको नमाज पढ़ना था। अब उसके मरने के बाद ये नहीं है मदरसे के बच्चे लाके और हमने मेरे भाई कुरान पढ़वा दी और कुरान खानी करवा के सारा सवाब ठीक है मैयत के ऊपर फेंक दिया, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर उसकी नेक औलाद है वो कुरान पढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सवाब भाई उसके अम्मा अब्बा को जाएगा। यहाँ बाप बेटे का सवाल है, बाप बेटे का जो है ना ताल्लुक है, और ये जो अलग गैर का किसी ना बाप बेटे से जुड़े रहेंगे, नेक औलाद रहेंगे तो करेंगे, है ना। मतलब आप कुरान को मनमाने तरीके से हमको नहीं पढ़ना है। अभी कल को कहे कि यार हम लैट्रीन में जाते हैं, लैट्रीन में इतनी देर बैठते हैं तो यार चलो यार लैट्रीन में फालतू टाइम वेस्ट होता है, लो भाई हम कुरान खोल के पढ़ लें। तो नहीं, कुरान मेरे भाई लैट्रीन में पढ़ना मना है, टॉयलेट में पढ़ना भाई ये मना है। लेकिन अब कोई कहे नहीं हम कुरान ही तो पढ़ लें, इसमें गलत क्या है भाई? अल्लाह का कलाम पढ़ने से हमको रोक रहे हो, माज़अल्लाह गुस्ताख हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो नहीं, जिस तरीके से मेरे भाई कुरान को पढ़ने के ताल्लुक से कहा गया है वैसे पढ़ना है। कुरान का मनमाना इस्तेमाल, अपनी अकल से कुरान को मेरे भाई इस्तेमाल करना, पढ़ना, ये मेरे भाई गलत है। जैसे जो ये मतलब जो ये वो देवबंदियों के जो अल्लामा है अशरफ अली थानवी ने उनकी मेरे भाई ये किताब है आमाले कुरानी, उन्होंने कुरान का मनमाना इस्तेमाल मेरे भाई कैसे किया है आपको बताते हैं। औरत के ज्यादा अगर खून आ रहा हो हैज का तो वो क्या करेगी भाई, वो कुरान की आयतों को कागज के ऊपर मेरे भाई वो अपना उतारेगी, नोट करेगी और उसकी तावीज बना के अपनी नाक के नीचे यानी कि भाई शर्मगाह के पास बांध लेगी, माज़अल्लाह। तो ये कुरान का मनमाना इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ने नाजिल नहीं किया है भाई। कुरान एक अहमियत है, वो अल्लाह सुब्हानो तआला का कलाम है, मैसेज है, तो तमाम इंसानियत के लिए उसको हमको पढ़ना है, समझना है, अमल करना है और उसकी दावत हमें लोगों तक देना है। कुरान का इस्तेमाल करके खाना सामने रख के फातिहा हमको नहीं देना है, मुर्दों को मेरे भाई सवाब नहीं पहुंचाना है। कुरान जिंदों के लिए आया है, मुर्दों के ताल्लुक से मेरे भाई कुरान में कोई मेरे भाई नहीं है। कुरान में ये है कि मुर्दों का क्या होगा, कौन मुर्दे हैं, लेकिन मुर्दों के लिए सवाब है ये कुरान में कहीं नहीं आया है। तो कुरान खानी नहीं कर सकते हैं? कुरान खानी नहीं कर सकते हैं भाई? कुरान खानी अगर आप लोग डेली मेरे भाई कुरान अपने वहाँ पढ़ते हैं आपके फैमिली वाले तो वो पढ़ना जायज है। कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान खानी के नाम से एक मेरे भाई बिदअत इजाद करके कि हम सारे लोगों को जमा करेंगे, एक पारा हमारी अम्मी पढ़ेंगी, एक पारा हमारी खाला पढ़ेंगी, एक पारा हमारी पड़ोसन पढ़ेगी और सब मेरे भाई नाश्ते की लालच में मेरे भाई अपना पारे पे पारा भाई वो पढ़ रही है और जो मेरे भाई मैयत हो गई उसको सवाब पहुंचा दिया। ऐसा कोई सबूत हमको नहीं मिलता। अच्छा मिलाद, अच्छा एक चीज बताइए भाई, जो हमारे सहाबा थे, सहाबा के पास क्या था? सहाबा के पास जो सबसे मेन जो मेरे पे दौलत थी वो थी अल्लाह सुब्हानो तआला का कलाम कुरान। तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल हुआ था तो क्या अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को जमा करके कहा कि भैया हमारे बाप का इंतकाल हो गया है और सब लोग पढ़ो कुरान खानी होगी? नहीं, जब सहाबा के पास मेरे भाई सिर्फ कुरान था, उन्होंने कुरान खानी नहीं की, तो हम कैसे कर सकते हैं? जी ये कुरान खानी वो करते हैं जो कभी जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ते हैं। यानी कि भैया हमने अपना ऑफिस खोला, दुकान खोली, तो लोगों को जमा करवा के एक बार कुरान पढ़ लिया गया, अब जिंदगी भर हमको मेरे भाई कुरान ना खोलना है ना देखना है। लेकिन जो लोग रोज मेरे भाई अपने ऑफिस में कुरान में, ठीक है, अपने ऑफिस में मेरे भाई कुरान पढ़ते हैं, अपनी उनकी जो मेरे भाई दुकान होती है वहाँ पे मेरे भाई कुरान पढ़ते हैं, जो रोजाना पढ़ते हैं कुरान, उनको कुरान खाने की मेरे भाई जरूरत ही नहीं है। भाई आप खुद सोचो, जो आदमी मेरे भाई डेली नमाज पढ़ता है, क्या कभी भाई वो कज़ाए उमरी नाम की नमाज पढ़ेगा? ये बताओ। नहीं भाई जो कज़ाए उमरी है वो मेरे भाई लोकल नमाज लोगों ने इसलिए डाल दी है कि जिन लोगों की नमाजें छूट गई हैं साल में एक दिन खड़े होके, ठीक है, आराम से भाई खटाखट कज़ाए उमरी पढ़ लें, तो ये चोर रास्ता है। उसी तरीके से जो ये भाई कुरान खानी है ये भी एक चोर रास्ता है। क्या
کہ मेरे भाई जिंदगी भर तो कुरान तुम पढ़ नहीं पाओगे, तो भैया तुम्हारी ओपनिंग हो रही है ऑफिस की, लोगों को जमा करके बढ़िया मदरसे के बच्चे आएंगे, आराम से कुरान पढ़ के सारी की सारी मेरे भाई जो बलाएं हैं उसको दूर करके भलाइयाँ बरकत सब तुम्हारी दुकान में डाल के सब बच्चे मेरे भाई चले जाएंगे। तो ये कुरान खानी करना बिदअत है, मनमाना इस्तेमाल करना है कुरान का। जो आदमी रोज पढ़ता है कुरान, उसको कुरान खानी की मेरे भाई क्या जरूरत है? जो रोज नमाज पढ़ता है उसको मेरे भाई कज़ाए उम्र की कौन सा काम है? सही। देखिए, कुरान पढ़ने से मना नहीं कर रहे हैं, हम तो दावत दे रहे हैं कुरान को पढ़ो, लेकिन उस तरह पढ़ो जैसे पढ़ने का मेरे भाई साबित है। अब कोई कहते नहीं कुरान को भैया हम भाई टॉयलेट में बैठ के पढ़ेंगे, हम नहाते नहाते मतलब भाई हम कुरान पढ़ेंगे, और खाना खाने से पहले हम पूरी फातिहा देंगे, पूरा भाई मतलब बाकी पढ़ेंगे, सूरे बकरा पढ़ेंगे, सूरे आल इमरान पढ़ेंगे, यहाँ तक कि पूरा कुरान पढ़ के हम खाना खाएंगे, तो ये मेरे भाई बिदअत हो जाएगी। एक आदमी का मामूल है कि भाई वो जोहर के बाद अपना मेरे भाई कुरान पढ़ता है 2-4 पन्ने, उसके बाद वो खाना खाता है, तो वो जायज है। लेकिन अब कोई नियम बना ले कि नहीं अब हम डेली पूरा कुरान पढ़ के ही खाना खाएंगे, वरना खाना खाएंगे नहीं भूखे मर जाएंगे, तो ये हो जाएगा दीन में नया काम। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी खाना खाने से पहले कभी मतलब अल्लाह के नबी ने ना तो भाई मतलब ये फातिहा पढ़ी, ना ही सूरे बकरा पढ़ी, ना ही भाई सूरे आल इमरान पढ़ी। अल्लाह के नबी जब खाना खाते थे तो सिर्फ पढ़ते थे बिस्मिल्लाह। तो अब अगर इसके आगे किसी ने कोई चीज मेरे भाई इजाद कर दी तो वो क्या हो जाएगा? नया काम हो जाएगा दीन में, और दीन में नया काम बिदअत मेरे भाई बहुत खतरनाक चीज है। नहीं, जैसे हम बोल रहे हैं बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह कहे खाना खाने के लिए, नहीं, मतलब जो मेरे भाई अल्फाज जो साबित हैं वो ये साबित हैं बिस्मिल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह कर देंगे तो क्या गलत किया हमने? तो भाई फिर आप एक काम कीजिएगा, अजान में मेरे भाई जो कलमा है, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके आगे मेरे भाई आप इस्तेमाल कर लीजिएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें क्या बुरा है? कहीं मतलब नहीं, कहीं जैसे कोई हदीस में कहीं लिखा हुआ है कि मतलब ये खाना खाने के लिए हम सिर्फ बिस्मिल्लाह ही पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह वाला बरकत नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज बताइए, अल्लाह सुब्हानो तआला ने जब कुरान में कह दिया है कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए भाई वो बेहतरीन नमूना है, तो नमूना क्या होता है कि उसको